नायब सरकार को अल्पमत की सरकार बताने वाले विपक्ष को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आईना दिखाया। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, बल्कि अरुण चौधरी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 29 रह जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी की संख्या बढ़कर 41 हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के नतीजे भले ही उम्मीदों से विपरीत आए, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोकसभा नतीजों को बीजेपी कैसे देखती है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। लोकसभा के नतीजों को भाजपा कैसे देखती है, इस मेरे साथ है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि लोकसभा के नतीजों को वो कैसे देखते हैं। जी देखिए अनिल जी, ये बात सही है कि जो अपेक्षा थी, अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं आए, लेकिन फिर भी देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए की सरकार तीसरी बार देश के अंदर बनने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो अपेक्षा थी कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। वो एक समीक्षा का विषय है, उसके ऊपर चिंतन मनन होगा और निश्चित तौर पर क्या कारण रहे हैं, क्यों जो अपेक्षा से कम सीटें आई हैं, उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी एक बड़ा अच्छा मैंडेट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। गुप्ता जी, अगर हरियाणा की बात करें तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अल्पमत की सरकार है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और विधानसभा की इस समय क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा की स्थिति है, आज जो दो कल चुनाव के नतीजे आए हैं, एक नतीजा आया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी विधानसभा के लिए चुन लिए गए हैं और उसको मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी की संख्या विधानसभा के अंदर 41 हो गई है और कांग्रेस के जो विधायक हैं अरुण चौधरी, वो सांसद चुन लिए गए हैं। इसलिए अब कांग्रेस की जो संख्या है वो घट करके 29 रह गई है। और जहाँ तक सरकार का बात है और सरकार कोई भी किसी भी प्रकार से अल्पमत में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ साथियों ने आदरणीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया था और उसके ऊपर संज्ञान लेने के पश्चात ही शायद राज्यपाल महोदय ने कोई भी किसी प्रकार का एक्शन इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं समझी। स्पीकर साहब, जब आप बता रहे हो कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और जब विधानसभा अध्यक्ष कोई बात कहता है तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता है, फिर विपक्ष क्यों बार बार शोर मचा रहा है कि अल्पमत की सरकार है? देखिए, ये मुद्दा जो अभी चुनाव से पहले का था, उन्होंने उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की, ये कह करके कि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। लेकिन उस समय भी कोई वो ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये साबित हो सके कि वो सरकार अल्पमत की सरकार है या कांग्रेस के पास इतना नंबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधानसभा के अंदर डिफीट दे सके। स्पीकर साहब, नायब सिंह सैनी जो अभी चुनाव जीते हैं, वो विधायक पद की ओथ कब लेंगे? देखिए, अभी मेरी 5 मिनट पहले उनसे बात हुई है। कल 11 बजे विधानसभा के अंदर वो विधायक पद की जो है वो शपथ लेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नायब सिंह सैनी कल विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।